आज हम लोग आधुनिक विश्व में चरवाहे के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व क्या हो गया? आधुनिक विश्व वो हो गया जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उनसे जो है वो चरवाहों के जीवन पे क्या असर पड़ा। जब समय बदलता जा रहा था तो चरवाहों के जीवन में क्या असर पड़ा। देखो, कोई भी जो चैप्टर है या फिर कोई भी बुक है उसमें ज्यादातर क्या दिया जाता है? संसाधन के बारे में बताया जाता है, वन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन चरवाहों के बारे में जो है वो बहुत कम बात होती है। आदिवासी के बारे में भी बात होता है लेकिन चरवाहों के बारे में जो है वो बहुत कम बात होती है। लेकिन ये जो अध्याय है वो केवल चरवाहों के बारे में ही है। तो मेरा नाम है नयन, स्वागत करता हूँ आपका बिहारी मास्टर यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इस अध्याय में आप घुमंतु चरवाहे के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतु चरवाहे कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो घूम घूम कर, घुमंतु देखो नाम में ही पता है, घूम घूम कर। घूम घूम कर मतलब क्या हुआ? तो एक जगह से दूसरी जगह जाकर चरवाहे का काम करना। चरवाहे कौन होते हैं? तो जो गाय, बकरी, भैंस, बैल, इन लोगों को जो चराने का काम करते हैं, इन लोगों को जो भोजन खिलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं चरवाहे। ठीक है। जैसे एगो गाना है ना, गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ है कि हाउ देखा बीए करके बकरी चरावता। तो वही वाला बात हो गया कि जो चरवाहे होते हैं वो क्या हो गए? तो वो गाय, बैल, बकरी, इन सभी को चराने का काम करते हैं। घुमंतु ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि घुमंतु क्या होते हैं, तो घुमंतु लोग वो होते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है। अगर इंडिया में कोई है, अगर इंडिया में क्या है, तो इंडिया में उसको रोजी रोटी मिल रहा है, उसको अपना काम का साधन मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। रोजगार से आशय ये है कि मतलब जो है वो खेती करने के लिए जगह मिल गया, उसके बाद जानवर को रखने के लिए जगह मिल गया, जानवर को चराने के लिए अच्छा मैदान मिल गया, तो वो लोग जो है यहाँ पर रहने लगेंगे। ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर जो है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो है वो संसाधन नहीं मिल पाता है तो वो एक दूसरे, इस जगह से, भारत से जो है वो दूसरे जगह चले जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा ही घुमंतु खेती में भी हम लोग देखते थे कि लोग जो है वो एक जगह पर खेती करते थे, उसके बाद खेती को अपना जो है फसल काटने के बाद वो जो है दूसरे जगह चले जाते थे। और जो घुमंतु खेती करते थे वो किसी भी जमीन पे 1 से 2 साल से ज्यादा खेती नहीं करते थे और उस जमीन को जो है वो 16 साल 15 साल के लिए जो है वो खाली छोड़ देते थे, ताकि वहां पर क्या हो सके, वापस से जंगल उग सके। तो ऐसा ही हो रहा था कि घुमंतु जो चरवाहे थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। देश के कई हिस्से में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। आज के समय में भी क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के आसपास आपने देखा होगा कि लोकल लैंग्वेज में जो है वो कहा जाता है कि गुलगुला। ठीक है, कहा जाता है गुलगुला। तो वो लोग जो होते हैं वो गाय, भैंस, बकरियां लेकर आते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो वो कौन हो गए? तो वो जो है वो घुमंतु चरवाहे हो गए। ठीक है। आपने भी देखा होगा ना, कहीं कहीं पे वो लोग क्या करते हैं, तो अपना जो है वो काफिला लेकर चलते हैं, तंबू लगाकर जो है वो लोग रहते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियां का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा ये बात कह रहा है कि जो चरवाहे होते हैं उनके पास भेड़ या बकरी का जो है वो रेवड़ होता है। रेवड़ का कहने का मतलब क्या हो गया? तो बड़ी संख्या में भेड़ और बकरियां होना। तो भेड़ और बकरियां का रेवड़ और झुंड होता है। तो किसी के पास क्या होता है? तो किसी के पास जो है वो ऊंट या अन्य मवेशी रहता है। ऊंट क्या हो गया? ऊंट जो है वो रेगिस्तान में चलता है, आपने देखा ही होगा ऊंट को। और अन्य मवेशी, मवेशी क्या हो गया? तो मवेशी जो है मतलब जानवर हो गए जो दूध देते हैं, फिर जो है जो मतलब लोगों का जो है वो लोगों के लिए जो है खाद्य पदार्थ का उपलब्ध कराते हैं, जैसे दूध हो गया, मांस हो गया। तो तरह तरह के जो जानवर हो गए तो वो मवेशी के अंतर्गत आ गए। ठीक है। तो क्या उन्हें देखकर कभी आपने ये सोचा है कि वो जो है वो कहाँ से आए हैं? हम लोग ऐसा कभी सोचते हैं कि वो लोग जो हैं वो कहाँ से आए हैं या फिर कहाँ पर जाएंगे, उनका घर कहाँ है, उनका रहने का ठिकाना क्या है? ये सब चीज जो है हम लोग कभी सोचते नहीं है। ठीक है। क्या आपको पता है कि वो कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी का क्या साधन है और उनका अतीत क्या था? हम लोग ये चीज कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम लोग जो है अपने लाइफ में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि हम लोग उनके बारे में कभी सोच ही नहीं पाते कि उनका आमदनी का क्या साधन है, वो लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ये सब चीज हम लोग नहीं सोच पाते हैं। तो देखो, ये चैप्टर बेसिकली इसी चीज पे है कि उन लोगों की लाइफ के बारे में हम लोगों को जानना है। तो चरवाहों के को इतिहास की पुस्तक में बहुत ही कम जगह मिलता है। विरले ही जगह, मतलब बहुत ही कम जगह मिल पाती है। ठीक है। तो चरवाहों को जो है वो इतिहास की किताब में, हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, तो उन लोगों को जो है वो बहुत ही कम जगह मिल पाता है।
जब भी आप अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि या उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग जो है या तो कृषि के बारे में पढ़ते हैं, खेती के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग कभी भी इस चीज में जो है वो चरवाहे के बारे में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जो चरवाहे होते हैं उनको बहुत कम जो है वो किताबों में जगह मिल पाता है। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगर के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है। कारीगर के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, फैक्ट्री में जो कारीगर होते हैं, हम लोग जो है इतिहास में पढ़ चुके हैं कि फैक्ट्री में जो है वो कारीगर ने क्या किया था, तो कारीगरों ने जो है वो आंदोलन कर दिया था। ठीक है, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, इसी के पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, दूसरे चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे कारीगर ने जो है वो क्या किया था, तो हड़ताल कर दिया था। ठीक है, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, चरवाहे जो होते हैं उसके बारे में पढ़ने को हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही ना हो। यहाँ पर ऐसा ही कहा जा रहा है कि मानो कि मतलब उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं हो। हम लोग सब चीज़ पढ़ते हैं, कृषि के बारे में पढ़ते हैं, उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, कारीगर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र की किताब में हम लोग जो है वो धन के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, तो हम लोग जो है वो चरवाहों के बारे में नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इन लोगों को जो है वो किताबों में बहुत कम जगह मिलता है। ऐसा लगता है कि मानो मतलब इनके जो है इनका लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर जो है वो बीत चुका है। ऐसा माना जाता है कि अभी का जो आधुनिक दुनिया है, अभी जो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ समय है, इसमें जो है उनका कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब उनका जो है वो कोई जगह नहीं है। ऐसा मान लिया जाता है कि उनका जो है वो समय बीत चुका है। ठीक है, ऐसा मान लिया जाता है कि उनका समय जो है वो बीत चुका है। अभी भी देखो कई जगह पर ऐसे लोग हैं जो लोग टेक्नोलॉजी से जो है वो बहुत दूर है। अब जैसे कोई जंगल के इलाके में रहते हैं, तो उन लोगों के पास जो है वो बहुत ही कम सुविधाएं पहुंच पाती है। वो लोग ऐसा लगता है कि मतलब अभी के टाइम के लिए है ही नहीं, उनका जो है वो टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। तो इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों का कितना महत्व था। ये जो अध्याय है इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें जो है वो हम लोग भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाहों का कितना महत्व था, इस चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत और अफ्रीका में, अफ्रीका क्या है, तो अफ्रीका में जो है वो एक देश है जहां पर क्या हो रहा था, जहां पर जो है वो जंगल जो है वो बहुत बड़े इलाके में है। जंगल क्या है, तो वहां पर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है हम लोग भारत और अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे कि वहां के चरवाहों का कितना महत्व था। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला और इन समुदाय ने आधुनिक समाज के दबाव का किस तरह सामना किया। जब उपनिवेशवाद आया था, जब अंग्रेज भारत आए थे, या फिर अंग्रेज और भी दूसरे देश पर कब्जा कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने क्या किया था, ऐसा नहीं था कि वो एक देश पर कब्जा किए थे, वो हर एक देश पर, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सब देश पर, लेकिन वो जो है ज्यादातर देशों पर किसका कब्जा था, तो अंग्रेजों का कब्जा था। तो जब क्या हुआ, जब उपनिवेशवाद आया, उपनिवेशवाद क्या होता है, तो जब कोई प्रभावशाली शक्ति, जब जो मतलब प्रभावशाली शक्ति, मेरा मतलब कहने का मतलब जब कोई ताकतवर देश किसी जो है वो कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो उससे क्या हुआ, उससे चरवाहों के जीवन पे क्या असर पड़ा, उस चीज को हम लोग जानेंगे। और कैसे चरवाहे जो थे वो आधुनिक समय के लोगों से जो है वो कैसे जो है उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, आधुनिक लोग जो है चरवाहे के ऊपर कैसा दबाव बना रहे थे। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में चरवाहे की जिंदगी कैसी थी, उसके बाद हम लोग जानेंगे अफ्रीका में चरवाहों की जिंदगी कैसी थी। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। तो देखो घुमंतू चरवाहे, मैंने बताया कि घुमंतू चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह जाके जो है वो अपने जानवरों को चराते थे। और उनकी आवाजाही, आवाजाही मतलब आना जाना लगा रहना, आना जाना लगा रहना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहाड़ों में रहने वाले जो घुमंतू चरवाहे थे उनके बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे पठार और रेगिस्तान में रहने वाले जो घुमंतू चरवाहे थे। देखो पठार क्या होता है, पठार जो है वो पर्वत का ही एक आकार होता है, मतलब वो जो है वो समतल होता है, पर्वत जितना बड़ा भी नहीं होता है और समतल जमीन के जितना जो है वो इक्वल भी नहीं रहता है। मतलब समझ लो कि वो जो है वो समतल जमीन से कुछ ऊंचा रहता है, तो वो पठार हो गया। तो हम लोग जो है वो पहले पहाड़ के बारे में जानेंगे कि पहाड़ में जो है वो घुमंतू जो चरवाहे थे वो लोग जो है वो समुदाय को क्या कहा जाता था, वो लोग जो है कब कहाँ पर रहते थे, इस चीज के बारे में जानेंगे। फिर पठार में रहने वाले के बारे में जानेंगे, फिर रेगिस्तान के बारे में रहने वाले के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहाड़ में रहने वाले के बारे में जानते हैं।
तो जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो हैं वो भेड़ बकरिए के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। देखो, जम्मू और कश्मीर में जो है वो कौन से समुदाय के लोग रहते थे? तो गुज्जर बकरवाल। कौन रहते थे? तो गुज्जर बकरवाल। याद रखना, बकरवाल, बकरवाल गुज्जर, याद रखना गुज्जर बकरवाल। तो गुज्जर बकरवाल के जो समुदाय के लोग थे वो लोग क्या रखते थे? तो बड़े बड़े भेड़ बकरियों के जो है वो रेवड़ रखते थे। रेवड़ मतलब जो है वो बड़ी संख्या में क्या हो गया? तो भेड़ बकरियों को ये लोग रखते थे। ये लोग कहाँ के थे? तो जम्मू और कश्मीर के। कहाँ के? तो जम्मू और कश्मीर के। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लोग जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन ये लोग जम्मू कश्मीर के नहीं थे। आप कहोगे कि ये क्या बोल रहे हो आप? ये लोग कहीं और से आए थे और जम्मू कश्मीर में आके बस गए। ठीक है, जम्मू और कश्मीर कहाँ पर है? तो हमारा जो भारत है ना, उसका सबसे टॉप में जो है, मतलब कहा जाए कि भारत का जो सर वाला हिस्सा रहता है वो जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, तो इस समुदाय के अधिकतर लोग जो है वो अपने मवेशी के लिए चरवाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। देखा, मैंने कहा ना कि ये लोग जो है वो भारत के नहीं थे, ये लोग भारत आए थे। इस समुदाय के अधिकतर लोग क्या थे? तो अपने मवेशियों का चरवाहों की तलाश में, चरगाहों की तलाश में भटकते भटकते जो है वो 19वीं सदी में यहाँ आए थे। तो गुज्जर बकरवाल जो थे वो भारत कब आए थे? तो 19वीं सदी में जो है वो जम्मू और कश्मीर भटकते भटकते आ गए थे। क्यों आए थे? क्योंकि अपने मवेशी के लिए चरगाहों की तलाश में, अपने मवेशी के लिए जो है वो चारा की तलाश में ये लोग यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, मतलब यहीं पर बस गए। अब वो लोग सोचे कि ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर जो है वो हम लोग को जो है वो तरह तरह का चीज मिल ही जा रहा है, हमारे जानवर को भी मिल जा रहा है, तो हम ऐसा काम करते हैं यहीं पर रह जाते हैं। काहे लगे अब हम लोग भटकेंगे? ठीक है, अब काहे हम लोग इधर से उधर करेंगे, तो एक काम करते हैं यहीं पर रह जाते हैं। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरगाहों में जाने लगे। जैसे सर्दी का मौसम होता था तो कहीं और चले जाते थे, गर्मी का मौसम होता था तो कहीं और चले जाते थे। जाड़ों में ये लोग क्या करते थे? जाड़ों में ये लोग ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थी। जब जाड़े का मौसम होता था, जो ऊंची पहाड़ी होती थी वो क्या होती थी? तो बर्फ से ढक जाती थी। तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते थे। जब जाड़े का समय होता था, जब ठंडी का मौसम होता था, तो ये लोग कहाँ आके रहने लगते थे? तो शिवालिक के निचले पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते थे। क्यों? क्योंकि जो ऊंची पहाड़ियां होती थी वो क्या होती थी? तो बर्फ से ढक जाती थी, इसलिए ये लोग शिवालिक के निचले पहाड़ में आकर अपना बसेरा डाल लेते थे। कब? तो जाड़े के मौसम में, जब ठंडी का मौसम होता था। ठीक है, तो जाड़े में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाता था। तो जाड़े के मौसम में क्या होता था? तो निचले इलाके में जो है वो सूखी झाड़ी मिल जाती थी, जिसके कारण जो है उसके जानवरों के लिए ये एक अच्छा चारा बन जाता था। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते। जब अप्रैल का अंत होने लगता, जब मई की शुरुआत होती थी, तो ये लोग कहाँ जाने लगते थे? तो उत्तर दिशा में जाने लगते थे। गर्मियों में चरगाहों के लिए इस सफर में कई परिवार जो है वो काफिला बनाकर साथ साथ चलता था। काफिला बनाकर मतलब एकजुट बनाकर। जैसे देखो, एक जो है ना, मतलब गाना है काफिला, शायद से न्यू सॉन्ग है, काफिला रे होगा तेरा यार बरगा, मैंने भी सुना है। तो ऐसा ही कुछ, मतलब ये लोग करते थे, काफिला बनाकर चलते थे। तो अप्रैल के अंत में ये लोग क्या करते थे? उत्तर दिशा में जाने लगते थे। उत्तर दिशा मतलब देखो ये जो है, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। जो यहाँ पर जो है, मान लो ये सब भारत, सही से मैप नहीं बन रहा है मेरे से, तो समझ लो ये भारत है। ये क्या है? तो ये जो दिशा है ये हमारा उत्तर है, और ये हमारा ईस्ट है यानी पूरब है, और ये जो है हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा साउथ है। ठीक है, तो जब जो है क्या होता था, जब जो गर्मी का मौसम होने लगता था, जब अप्रैल का अंत होने लगता था, तो ये लोग जो है वो उत्तर दिशा में जाने लगते थे, मतलब इस ओर जाने लगते थे, जम्मू कश्मीर की ओर जो है वो जाने लगते थे। ठीक है, और कई परिवार जो है वो एक काफिला बना के चलता था। वे पीर पंजाल के दरों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। ये लोग क्या करते थे? तो पीर पंजाल को जो है वो पार करके कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी बर्फ की मोटी चादर जो है वो पिघलने लगती, और चारे जो है वो हरियाली छा जाती थी। चारों तरफ क्या होता था? तो हरियाली छा जाता था। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ? हरियाला। तो जब गर्मी का मौसम पड़ता था तो बर्फ जो है वो पिघलने लगता था। ऐसे भी हम लोग देखते हैं, अगर बर्फ को हम लोग जो है वो खुले आसमान में रख देते हैं, जहां पर धूप होता है, तो वहां पर जो है वो बर्फ पिघलने लगता था। तो जब ये लोग गर्मी के मौसम में उत्तर की ओर जाते थे, तो क्या होने लगता था? वहां पर जो है वो लोग पीर पंजाल को पार करके जाते थे, और वहां पर जाके देखते थे कि कश्मीर की घाटी की जो बर्फ है वो पिघलने लगती थी,
और चारों तरफ जो है वो हरियाली छा जाता था। इन दोनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट जो है वो भर जाता था। यहाँ पर क्या होता था, तो अनेकों प्रकार की जो है वो घास उगने लगती थी, जिससे जो मवेशी होते थे उनका पेट भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाता था। सेहतमंद खुराक मतलब पूरा प्रोटीन से भरा पड़ा होगा, पूरा विटामिन होगा, अच्छा मतलब खाने लायक जो है सेहतमंद होगा। ठीक है, सेहतमंद खुराक मिल जाता था उन लोगों को खाने के लिए। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपनी बोरिया बिस्तर समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जाड़े वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। तो मतलब देखो, जब जाड़े का मौसम होता था तो ये लोग जो है वो नीचे आ जाते थे, और जब गर्मी का मौसम होता था तो ये लोग जो है वो ऊपर चले जाते थे। जाड़े में नीचे आते थे और गर्मी में ऊपर चले जाते थे। ठीक है, और जब वापस से जाड़ा आता तो फिर ये लोग नीचे आ जाते, वापस से गर्मी आता तो ये लोग ऊपर चले जाते थे। जब पहाड़ियों की चोटियां पर बर्फ जमने लगती तो निचली पहाड़ियों में शरण चले जाते थे। निचली पहाड़ी में ये लोग क्या कर देते थे, तो निचली पहाड़ी के शरण में चले जाते थे। पास के ही पहाड़ियों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। देखो, इन लोगों के बगल में ही जो है वो चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते थे। क्या कहते थे, तो गद्दी कहते थे। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले समुदाय को क्या कहते थे, तो गद्दी कहते थे। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। जैसे जो है वो गुज्जर बकरवाल लोग करते थे, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग करते थे, वैसा ही जो है वो हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय के लोग भी करते थे। ये लोग भी जो है वो मौसमी उतार चढ़ाव क्या, तो कभी गर्मी हो गया, कभी ठंडी हो गया, कभी बरसात की मौसम आ गई, तो जब मौसम जो है वो बदलता रहता था तो उसके हिसाब से ये लोग भी क्या करते थे, तो ये लोग भी जो है वो अपना जो है वो जगह बदलते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। ये लोग भी क्या करते थे, जब ठंडा रहता था ना, तो ये लोग भी जो है वो क्या करते थे, तो ये लोग भी जो है वो शिवालिक के निचली पहाड़ियों में मवेशियों की झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। और अप्रैल आते आते वे जो है वो उत्तर की तरफ चल पड़ते थे। देखो, जैसा गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग करते थे, वैसा ही गद्दी समुदाय के लोग भी करते थे। जिस जगह पे वो लोग आके जाड़ा का समय बिताते थे शिवालिक की निचली पहाड़ी में, वैसा ही गद्दी समुदाय के लोग भी जो है वो शिवालिक की निचले पहाड़ी में आकर जो है वो अपना जाड़ा बिताते थे। और अप्रैल आते आते ये लोग क्या करते थे, तो ये लोग जो है वो अप्रैल आते आते उत्तर की तरफ चल पड़ते थे। वो लोग भी क्या करते थे, तो अप्रैल आता था तो उत्तर की ओर वो लोग भी चल पड़ते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ये गद्दी समुदाय के जो लोग थे वो अप्रैल आते आते उत्तर की ओर चल पड़ते थे और पूरी गर्मी जो है वो लाहौर और सिपीत में बिता देते थे। ये लोग क्या करते थे, तो पूरा गर्मी जो होता था वो लाहौर और सिपीत में बिता देते थे। याद रखना कहाँ पर ये जो पूरा गर्मी अपना बिताते थे, तो लाहौर और सिपीत में बिताते थे। देखो यहाँ पे चश्मा बन गया यार, ये जो है वो चश्मा किसका है, तो नेताजी का चश्मा है। अब बोलोगे नेताजी का चश्मा क्या है, तो जब क्लास 10th में जाओगे ना तो वहां पे पढ़ोगे एक चैप्टर नेताजी का चश्मा, हिंदी बुक में वहां पे पढ़ोगे। तो ये लोग जो थे वो अप्रैल आते आते लाहौर और सिपिक में जो है वो पूरा गर्मी में अपना समय बिता देते थे। जब जो है वो बर्फ पिघलती और ऊंचे दरे खुल जाती तो उनमें से बहुत सारे जो थे वो ऊपरी पहाड़ी में स्थित घास के मैदान में जा पहुंचते थे। जब बर्फ पिघलने लगती थी ये लोग भी क्या करते थे, तो ऊपरी मैदान की ओर जो है वो पहुंच जाते थे और सितंबर तक दोबारा वापस चल पड़ते थे। वापसी में क्या करते थे, वापसी में वे लाहौर और सिपिक के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुक जाते थे। ये लोग क्या करते थे, जब सितंबर का महीना आता था तो ये लोग क्या करते थे, वापस आने लगते थे। वापस कहाँ, तो अपने जाड़े वाले ठिकाने पे यानी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आने लगते थे। तो वापसी लौटने के समय ये लोग क्या करते थे, वापस से लाहौर और सिपिक में जो है वो क्या करते थे, लाहौर और सिपिक के गांव में एक बार फिर जो है वो कुछ समय के लिए रुक जाते थे। इस बीच वे गर्मी की फसलें काटते और सर्दियों की फसल की बुआई करके आगे बढ़ जाते थे। ये लोग क्या करते थे, तो इस बीच ये लोग जो है जो गर्मी में जो फसल बोया था उसको काट लेते थे और जो सर्दी का फसल होता था उसको क्या कर देते थे, तो लगा देते थे। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़े वाले चरगाहों में चले जाते और अगले अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर दोबारा गर्मी के चरगाहे में रवाना हो जाते थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना, किसके बारे में हम लोगों ने जाना, तो यहाँ तक हम लोगों ने सबसे पहले गुज्जर बकरवाल समुदाय के बारे में जाना जो कि जम्मू कश्मीर के थे। जैसा ये लोग जो है कार्य करते थे वैसा ही काम जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो समुदाय के लोग थे जिनका नाम था गद्दी समुदाय, वैसा ही ये लोग भी करते थे। ठीक है, बस एक फर्क था कि ये लोग जो है वो लाहौर और सिपिक में रुकते थे और वहां पर जो है वो फसल की कटाई करते थे, गर्मी की फसल की कटाई करते थे और सर्दी की फसल की बुआई कर देते थे। ठीक है,
अब आओ जरा हम लोग क्या करते हैं, जरा जो है वो पूरब की तरफ चलते हैं। अब हम लोग जो है पहले यहाँ पर क्या किए, तो उत्तर के बारे में जान लिए। उत्तर के बारे में मतलब हम लोगों ने जम्मू और कश्मीर के बारे में जान लिया, हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लिया। अब हम लोग जो है वो पूरब की ओर चलते हैं, पूरब दिशा की ओर चलते हैं। मैंने बताया था ना पूरब दिशा किधर था, तो पूरब दिशा इस साइड था। ठीक है, तो अब हम लोग उस तरफ चलते हैं। पहले हम लोग उत्तर दिशा में थे, अब हम लोग इधर से रिटर्न आते हैं, यहाँ पे पूरब दिशा की ओर चलते हैं। गढ़वाल और कमाऊ के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान बुग्याल की तरफ चल जाते थे। तो जो गढ़वाल और कमाऊ के गुज्जर थे वो लोग क्या करते थे, तो सर्दियों में भावर भावर ठीक है, भावर मतलब गढ़वाल और कमाऊ के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। ठीक है, जो शुष्क या सूखा जंगल का इलाका होता है जो पहाड़ियों के निचले हिस्से में होता है उसको भावर भावर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो भावर कहते हैं। तो कुमाऊं और जो गढ़वाल समुदाय के लोग थे वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग जो है वो सर्दियों में भावर के पास चले जाते थे, और जब जो है गर्मियां का मौसम आता है तो वो लोग जो है वो बुग्याल के पास आते हैं। बुग्याल क्या होता है, तो ऊंचे पहाड़ में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, बुग्याल किसे कहा जाता है, तो ऊंचे पहाड़ में जो घास का मैदान होता है। और भावर किसे कहा जाता है, तो पहाड़ी के नीचे हिस्से में जो सूखा घास का मैदान होता है, जो सूखा जंगल का इलाका होते हुए उसे भावर कहते हैं। ठीक है, तो गढ़वाल और कमाऊ जो थे वो जब ठंडी का मौसम आता था तो भावर में आ जाते थे, और जब गर्मी का मौसम आता था तो बुग्याल में आ जाते थे। इनमें से बहुत सारे जो थे वो हरे भरे चरवाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे। ये लोग क्या किए थे, तो इनमें से बहुत सारे जो चरगाहे थे वो जो है वो हरे भरे घास की तलाश में जो है वो जम्मू से, जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर जो हो गया, वही जम्मू से जो है वो उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में ये लोग आ गए थे। क्यों आ गए थे, क्योंकि ये लोग जो है वो हरे भरे घास खोज रहे थे। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरगाहे बदलते रहने का यह चलन जो है वो हिमालय के पर्वत में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में देखी जाती है। जो सर्दी और गर्मी के हिसाब से ये लोग क्या करते थे, तो अपना जगह जो है वो बदल लेते थे। ये अक्सर जो है वो हिमालय के पर्वत में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में देखी जाती है। ठीक है, कौन कौन से चरवाहा समुदाय में, तो पहला हो गया भेड़िया, सेपरा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। याद रखना कि हिमाचल प्रदेश के जो है वो कौन कौन से समुदाय थे, तो भेड़िया, सेपरा और किन्नौरी, ये जो समुदाय थे वो क्या करते थे, ये जो है वो सर्दी और गर्मी के हिसाब से जो है वो हर साल चरगाह बदलते रहते थे। अपना जो है वो रहने का ठिकाना जो है बदलते रहते थे, अपने पशुओं को चराने का जो जगह रहता था उसको बदलते रहते थे। इस तरह के चरवाहे थे ये लोग। क्या थे, तो ये लोग जो है वो घुमंतु चरवाहे थे। ये सभी समुदाय जो है वो मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे। ये लोग क्या करते थे, जब मौसम का बदलाव होता था, अगर गर्मी का मौसम है तो उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते थे, ठंडी का मौसम होता था तो उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते थे, और अलग अलग इलाके में पड़ने वाले चरगाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। ये लोग क्या करते थे, तो अलग अलग इलाके में जहां भी अगर बेहतरीन चरगाह है, जहां पर बेहतरीन घास हो रहा है, ठीक है, जहां पर बेहतरीन जंगल है, तो उस जगह पे ये लोग जाते थे और उसका जो है वो अच्छे से इस्तेमाल करते थे। जब एक चरगाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल जो है वो नहीं रह जाती थी, तो किसी और चरगाह की तरफ ये लोग चल जाते थे। जब किसी जगह पर जो है वो क्या हो जाता था, तो चरगाह जो है खत्म हो जाता था, घास और जंगल जो है उसका सफाया हो जाता था, तो ये लोग क्या करते थे, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे। क्यों, क्योंकि ये घुमंतु चरगाह के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इस आवाजाही से चरगाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उन्हें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट जाती थी। उनमें क्या होती थी, तो दोबारा जो है वो हरियाली भी लौट जाती थी और जिंदगी भी लौट जाती थी। क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं करते थे कि एक ही जगह पर जो है वो टिक कर रह जाते थे, उसी का फिर इंतजार करते वो बड़ा होगा फिर उसको हम लोग काट के अपने जानवरों को खिलाएंगे, वैसा नहीं करते थे। ये लोग एक जगह पर अगर खत्म हो गया तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा किसके बारे में, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कुमाऊं और गुज्जर समुदाय के बारे में। तो ये लोग क्या किए थे, ये लोग जो है वो जम्मू से उत्तर प्रदेश आ गए थे। क्यों, क्योंकि ये लोग जो है वो हरियाली चरगाह की तलाश में जो है वो जम्मू से उत्तर प्रदेश की ओर आ गए थे और यहीं पर आकर जो है वो बस गए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना पहाड़ में रहने वाले समुदाय के बारे में। अब हम लोग जानेंगे पठार और मैदान और साथ साथ रेगिस्तान में रहने वाले जो चरगाह समुदाय के लोग हैं उनके बारे में। चरवाहे जो थे वो केवल पहाड़ में ही नहीं रहते थे, वो कहाँ रहते थे, वो जो है वो पहाड़ के अलावा पठार में रहते थे, मैदान में रहते थे और साथ साथ रेगिस्तान में भी रहते थे। वो कहाँ कहाँ पर रहते थे पहाड़ के अलावा, तो पठार में रहते थे, मैदान में रहते थे और रेगिस्तान में भी रहते थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। ठीक है, धंगर क्या है, तो धंगर जो है वो महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। याद रखना धंगर कहाँ का समुदाय है, तो महाराष्ट्र का
जाना माना समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। कितनी थी? तो 4,67,000 थी। 20वीं सदी की शुरुआत में जो है वो धनगर समुदाय की आबादी कितनी थी? तो 4,67,000 आबादी थी। कितनी? तो 4,67,000 आबादी इनकी थी। ठीक है, याद रखना। उनमें से ज्यादातर जो है गड़िए या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग जो है वो कंबल और चादर भी बनाते थे। कुछ जो क्या थे, कुछ चरवाहे थे, और कुछ लोग जो है वो कंबल भी बनाते थे और साथ साथ जो है वो चादर भी बनाते थे। जबकि कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग जो है वो भैंस को पालते थे। धनगर गड़िए बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश जो है वो बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। ये लोग क्या करते थे, जब बरसात का मौसम आता था तो महाराष्ट्र के मध्य जो है वो पठारों में ये लोग रहते थे। महाराष्ट्र का जो मध्य इलाके में जो पठार थे उसमें जाकर ये लोग रहते थे। यह क्या था, तो यह जो था वो एक अर्ध शुष्क इलाका था, मतलब आधा शुष्क इलाका था। जहां पर क्या होता था, जहां पर जो है वो बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी जो है वो कुछ खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ जो है वो कटीली झाड़ियां होती थी। इसके चारों तरफ क्या होता था, तो कटीली झाड़ी होता था जिसमें पूरा कांटा वगैरह रहता था। ठीक है, देखो ये अर्ध शुष्क मतलब जहां पर जो है बारिश कम होता है, समझ लो कि मतलब मिट्टी वहां का जो है वो सूखा हुआ होता है, उस इलाके को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो था मतलब इसका मिट्टी जो था वो उपजाऊ नहीं था और चारों तरफ क्या था, तो काट कटीली जो है वो झाड़ियाँ थी। बाजरे जैसे सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ और नहीं उगता था। बाजरा क्या था, तो बाजरा जो है वो सूखा फसल है। याद रखना, बाजरा क्या है, तो बाजरा जो है वो सूखा फसल है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कुछ भी चीज़ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी जो है वो धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरगाह बन जाती थी। मानसून में क्या होता था, जब मानसून का समय आता था, जब बरसात की समय आने लगती थी, तो उस समय जो इनके जो जानवर होते थे, धंगर समुदाय के जो जानवर होते थे, उनके लिए ये जो है वो एक बहुत बड़ा चरगाह बन जाता था। ये जो है जो जानवर होते थे उनका जो है उस समय जो है पूरा मौज हो जाता था। अक्टूबर के आसपास जो है वो धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरगाह की तलाश में जो है वो पश्चिम की ओर चल पड़ते थे। जब अक्टूबर का मौसम आता था तो ये लोग क्या करते थे, तो ये लोग जो है वो बाजरे की कटाई कर लेते थे। तो अक्टूबर में ये लोग जो है वो बाजरे की कटाई करते थे और चरगा की तलाश में जो है वो पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। अक्टूबर का जब मौसम आता था, देखो यहाँ पर जो है वो बरसात के मौसम में ये लोग क्या करते थे, तो बरसात के मौसम में ये लोग मध्य पठार में आके रहते थे और वो जो था वो एक अर्ध शुष्क इलाका था और वहाँ पर जो है वो बारिश बहुत कम होती थी और साथ साथ जो है मिट्टी जो है वो उतनी उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ क्या था, तो चारों तरफ जो है बस कटीली झाड़ियाँ होती थी। और जब बाजरे का फसल जो है इसमें केवल बाजरे का ही फसल हो पाता था। मानसून जब आता था तो ये जो बाजरे का जो फसल की कटाई होती थी, तो उससे जो ये निकलता था, उससे जो मतलब उसका जो प्लांट हो गया, उसका जो पौधा हो गया, उससे क्या होता था, तो ये जो है वो इनके जानवरों के लिए, धंगर समुदाय के जानवरों के लिए एक बड़ा विशाल चरगाह बन जाता था। और अक्टूबर के आसपास ये लोग क्या करते थे, तो बाजरे की कटाई करते थे और ये लोग जो है वो चरगाह की तलाश में पश्चिम की ओर चल पड़ते थे। करीब जो है ना वो महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ के साथ कोंकण के इलाके में चल जाते थे। कहाँ पहुँच जाते थे, तो कोंकण के इलाके में जो है वहाँ जाकर जो है डेरा डाल लेते थे। कोंकण जो है वो एक किसान का समुदाय है, उसे कोंकण कहा जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है अक्टूबर में जो है पश्चिम की ओर चलते थे और कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल लेते थे। लगभग महीने भर चलने के बाद अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी के बदौलत इस इलाके में जो है वो खेती खूब होती थी। कोंकण के इलाके में जो है वो खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी जो है इस चरगाह का दिल खोलकर स्वागत करते थे कि आइए, आपका जो है वो बहुत बहुत वेलकम है। आपने एक मूवी देखा होगा राजा हिंदुस्तानी, उसमें आपने देखा था, उसमें एक सॉन्ग था, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो उसमें जो है ना बंजारों को दिखाया गया था। उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो देखो बंजारे जो हैं वो भी क्या है, तो वो भी एक चरगाह समुदाय के ही लोग होते हैं। ठीक है, तो जब ये लोग जो थे धंगर समुदाय के लोग जो हैं वो कोंकण के इलाके में चल जाते थे, तो कोंकणी किसान भी जो थे इनका दिल खोलकर स्वागत करते थे। उस समय क्या होता था, जिस समय जो है वो धंगर कोंकण पहुंचते थे, उस समय कोंकण के किसान जो है वो खरीफ की फसल की कटाई कर अपनी जो है वो रबी फसल को दोबारा बोना चालू कर देते थे। खरीफ की फसल, देखो खरीफ का फसल का जो समय होता है वो यहाँ पर दिया है। देखो
खरीफ का फसल जो है वो सितंबर अक्टूबर में काटने वाली फसल होती है। इसको जो है वो जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है जब बरसात का मौसम होता है। और रबी फसल जो है वो जाड़े की फसल है, जिनकी कटाई जो है वो मार्च के बाद शुरू हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया कि जब जो है धंगर समुदाय के लोग जो है कोंकण के इलाके में जाते थे, तो कोंकण के किसान जो है उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते थे। और उस समय जो है खरीफ फसल की कटाई हो जाती थी और ये लोग जो है वो रबी फसल की जो है बुआई कर देते थे, ताकि जो है वो फसल को दोबारा से उपजाऊ बनाया जा सकता था। ठीक है। धांगरों के मवेशी जो है वो खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची हुई ठूंठों को खाते थे और उनके गोबर जो है खेतों में खाद का काम करते थे। जो धांगर के जो ये होते थे मवेशी होते थे, जो इनके भेड़ बकरी गाय भैंस जो होता था, वो लोग क्या करते थे, जो खेत में जो ठूंठे बच जाते थे। ठूंठे क्या होता है, देखो ये जो यहाँ पर दिया है ना, ये सब क्या है, तो ठूंठे हैं। जब खेती होने के बाद जो कटाई होता है तो उसका जड़ जो बच जाता है वो ठूंठे हो जाते हैं। ठीक है। पौधे की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाले जो जड़ होते हैं उसे ठूठो कहते हैं। तो उनका जो है जो ठूठे होते थे उसको जो है वो धांगरों के मवेशी खाते थे। और जो मवेशी का गोबर होता था वो क्या होता था, तो खेत में पड़ने के बाद जो है वो एक खाद के रूप में काम करता था। कोंकणी किसान जो है वो धांगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि ये वहाँ पर जो है इस तरह के अनाज जो है वो बहुत कम होते थे। ये लोग क्या करते थे, जो कोंकणी किसान होते थे वो धांगरों को जो है वो चावल देते थे कि ले जाइए आप जो है चावल लेके जाके वहाँ पर चावल बनाइएगा और खाइएगा। क्योंकि उनके इलाके में धांगरों के जो पठारी इलाका था वहाँ पर जो है वो इस प्रकार का अनाज जो है वो नहीं होता था। खरीफ फसल में जैसे चावल की खेती हो गई तो वो जो है नहीं होता था, धान की खेती नहीं होती थी। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर जो है वो कोंकण के तटीय इलाके छोड़कर सूखी पठार की तरफ चल जाते थे, क्योंकि भेड़ जो है वो गीले मानसूनी हालत को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब मानसून का समय आता था, जब बारिश शुरू होने वाला होता था, तो धंगर जो है धंगर समुदाय के जो लोग थे वो कोंकण का इलाका छोड़कर अपने इलाके में वापस से चले जाते थे। क्यों? क्योंकि जो भेड़ होते थे वो गीले मानसून इलाके जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जो मानसून का हालत होता था उसको जो है वो भेड़ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना धांगर और कोंकण के बीच जो है वो एक प्रकार का मतलब जो है वो मित्र के रूप में संबंध था। जब धांगर समुदाय के लोग जाते थे कोंकण के पास तो वो लोग उनका वेलकम करते थे और उनको जो है वो मदद करते थे। अब हम लोग बात करते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, कि वहाँ के समुदाय के लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे पठार घास और पत्थर के अड्डे बने थे। ठीक है, यहाँ पर क्या थे, तो यहाँ पर भी जो था वो सूखा और मतलब जो है सूखा पठार था और पत्थर के अड्डे पड़े हुए थे। इनमें जो है वो मवेशी भेड़ बकरियाँ और गड़िया ही बसेरा रहता था। ठीक है। देखो ये जो गड़ियों लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जो भेड़ बकरी पालते हैं उनको कहते हैं हम लोग गड़ियों। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस इलाके में मवेशी भेड़ बकरियां और गड़ियों ही बसेरा लेते थे। यही लोग यहाँ पर जो है रहते थे। यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर जो है वो गोल्ला समुदाय के लोग जो है वो गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरवा समुदाय के लोग जो थे वो भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ से बुने जो है वो कंबल बेचते थे। देखो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो है वो गोल्ला समुदाय के लोग जो थे वो गाय भैंस पालते थे। गोल्ला समुदाय के लोग क्या पालते थे, तो गाय भैंस पालते थे। एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि गोल्ला समुदाय के जो लोग थे वो क्या पालते थे, तो वो लोग जो है वो गाय भैंस पालते थे। और जबकि जो है वो कुरुमा और कुरबा समुदाय के लोग जो है वो भेड़ बकरियां पालते थे और साथ साथ क्या करते थे, हाथ के बुने हुए कंबल भी ये लोग बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेत के आसपास रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, तो जंगल और छोटे छोटे खेत के आसपास ही रहते थे। ठीक है। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। ये लोग क्या करते थे, तो अपना जानवर का देखभाल करते ही थे, साथ साथ क्या करते थे, तो कई छोटे छोटे काम भी करते थे।
पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाह जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं करते थे। ये लोग क्या करते थे, तो सर्दी गर्मी के हिसाब से जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाना तय नहीं करते थे। जबकि पहाड़ी चरवाहे लोग क्या करते थे, तो वो लोग जो है वो सर्दी और गर्मी के हिसाब से जो है वो अपना स्थान बदलते रहते थे। लेकिन ये लोग जो है वो सर्दी गर्मी के हिसाब से जो है वो अपना स्थान तय नहीं करते थे। ये लोग जो है बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। ये लोग क्या करते थे, तो बरसात और सूखे जो है मौसम के हिसाब से अपना जो है जगह बदलते थे। जबकि पहाड़ी चरवाहा जो थे वो सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपना जगह बदलते थे। और ये लोग जो है जो गोल्ला और कुरुमा और कुरबा समुदाय के लोग जो थे वो सूखे मौसम और बरसात के हिसाब से जो है वो अपना जगह बदलते थे। सूखे महीने में वो तटीय इलाके की तरफ चले जाते थे। जब सूखा मौसम होता था तो ये लोग क्या होते थे, तो तटीय इलाके पर चले जाते थे। जबकि बरसात शुरू होने पर वो वापस चल देते थे। जब बरसात शुरू होने लगता था तो ये लोग क्या होते थे, तो ये लोग जो है वो वापस चल जाते थे। जब सूखा महीना होता था तो ये तटीय इलाके में चले जाते थे। जो पहाड़ी इलाका हो गया उधर ये लोग चले जाते थे। और जब बरसात शुरू होता था तो ये लोग वापस चल देते थे। मानसून के दिन में तटीय इलाके में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते हैं वे सिर्फ भैंस को ही रास आता है। जब मानसून का इलाका होता है, जब बारिश का इलाका होता है, तो तटीय इलाके में क्या हो जाता है, दलदली हालत पैदा हो जाती है। दलदल जैसा बन जाता है, पूरा कीचड़ का क्या होता है, तो दलदल बन जाता है। जो सिर्फ किसको पसंद आता है, तो जो सिर्फ जो है वो भैंस को ही पसंद आता है। ठीक है। ऐसे समय में बाकी जानवर को सूखे पठारी इलाके में ले जाना जरूरी है। इस समय में क्या हो जाता है, तो बाकी और जो जानवर हो गए जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, तो इन लोगों को क्या है, इन लोगों को सूखे पठार में ले जाना जरूरी है। क्योंकि ये लोग जो है वो दलदल में जो है रह नहीं सकते हैं। जबकि भैंस जो है, भैंस को क्या पसंद आता है, तो कीचड़ ही उसको जो है पसंद आता है। चरवाहों में एक जाना माना नाम जो है वो बंजारों का भी आता है। देखो बंजारे जो है, मैंने कहा ना कि राजा हिंदुस्तानी जो मूवी था उसमें एक सॉन्ग था परदेसी परदेसी जाना नहीं, उसमें जो है बंजारों का जिक्र किया गया है। तो वो जो बंजारे लोग थे वो क्या थे, तो बंजारे जो थे वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके में रहते थे। चरवाहों में जो है एक जाना माना जो नाम आता है वो बंजारे का आता है। बंजारे कहाँ पे रहते थे, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके में ये लोग रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ता में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरे चीज़ बेचते थे। ये लोग क्या करते थे, तो ये लोग जो है वो बहुत दूर दूर इलाके तक चले जाते थे और रास्ते में जो है अनाज और चारे के बदले ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है वो खेत जोतने वाले जानवर लोगों को बेच देते थे। ये लोग क्या करते थे, तो अनाज के बदले में जो है, अनाज और चारे के बदले में गांव वाले को क्या करते थे, तो खेत जोतने वाले जानवर बेच देते थे। खेत जोतने वाले जानवर जैसे बैल हो गया, ठीक है, तो बैलगाड़ी से क्या किया जाता था, बैल में जो है हल लगा दिया जाता था और उससे खेत जोता जाता था। तो बंजारे लोग जो है वो एक तरह का मान लो, समझ लो कि व्यापार करते थे, अनाज के बदले जानवर बेचते थे। वे यहाँ भी जाते थे, वे जहाँ भी जाते थे अपने जानवर के लिए अच्छे चरगाह की खोज में रहते थे। ये लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ क्या करते थे, तो अपने जानवर के लिए जो है वो अच्छा जो है चरगाह खोजते थे। कौन लोग, तो बंजारे लोग। बंजारे लोग कहाँ रहते थे, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब हो गया और साथ साथ कौन सा राज्य था, तो महाराष्ट्र था और मध्य प्रदेश के कई इलाके में रहते थे। अब आता है राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय रहता था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रायका समुदाय के बारे में। तो ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग जो है वो राजस्थान के रेगिस्तानों में रहते थे, रायका समुदाय के लोग। इस इलाके में जो है वो बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता था। अभी भी राजस्थान में क्या है, तो उतना ज़्यादा बारिश नहीं होता है, कोई भरोसा नहीं होता है कि बारिश होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो बारिश होती भी थी तो बहुत कम होती थी। बारिश क्या होती थी, अगर होती भी थी तो क्या होती थी, तो बहुत कम होती थी। इसलिए खेती की उपज जो है वो हर साल जो है वो घटती बढ़ती रहती थी, क्योंकि बारिश नहीं होगा तो खेती कहाँ से होगा। क्योंकि वो जो है वो क्या है, रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पर जो है ज़्यादातर क्या होता है, तो धूप होता है, गर्मी का मौसम पड़ता है, बरसात जो है वो बहुत कम होता है। इसलिए खेती की जो संख्या होती थी, खेती की जो उपज होती थी, वो हर साल जो है वो घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाके में दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी। बहुत सारे इलाके में क्या होती थी, तो दूर दूर तक जो है वो कोई फसल होती ही नहीं थी।
इसके चलते रायका जो है वो खेती के साथ साथ चरगाही का भी काम करते थे। रायका क्या होते थे? रायका समुदाय के लोग जो थे वो खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। और जब बरसात का मौसम होता था तो बरसात के मौसम में जो है ये अपने गांव में ही रहते थे। इनका गांव कहाँ पड़ता था? तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में रायका अपने गांव में ही रहते थे बरसात के मौसम में। देखो जैसलमेर जो है ना, जैसलमेर का अक्सर जो है वीडियोस जो है, रील्स जो है वो इंस्टाग्राम पे आता है कि एक बार जो है जैसलमेर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसलमेर में जाकर जो है हम लोग वहाँ पर देखते हैं चरवाह समुदाय के बारे में हम लोग जानते हैं, बंजारों के बारे में हम लोग वहाँ पर जाके जानते हैं। तो रायका जो समुदाय के लोग जो थे वो बरसात में जो है वो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में ही अपने गांव में रहते थे, क्योंकि उन दौरान जो है उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। उन दौरान क्या होता था? तो उनके जानवरों को जो है वहीं पर चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चरगाह जो है वो सूखने लगते थे। जब अक्टूबर का समय आता था तो ये जो है वो चरगाह जो होते थे वो जो है वो सूखने लगते थे और मजबूरन ये लोग जो है वो नए चरगाह की तलाश में दूसरे इलाके की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ये लोग क्या करते थे? तो वापस लौट जाते थे। रायका समुदाय के लोग जो है वो बरसात में जो है अपनी जगह पे ही रहते थे, अपने गांव में ही रहते थे। लेकिन अक्टूबर में जब जो है चारा सूखने लगता था तो ये लोग क्या करते थे? तो मजबूरन जो है वो दूसरे इलाके की तरफ चल देते थे और जब बरसात का मौसम आता था तो ये लोग जो है वो वापस लौट जाते थे। रायकाओं का जो है वो एक तबका जो है ऊँट पालता था। जो रायका समुदाय के लोग थे तो उसका एक तबका जो था वो क्या करता था? ऊँट पालता था, जबकि कुछ जो है वो भेड़ बकरियां पालते थे। इनके समुदाय के लोग जो थे वो कुछ लोग जो है वो क्या करते थे? तो कुछ लोग जो है ऊँट पालते थे और कुछ लोग जो है वो भेड़ बकरियां पाते पालते थे। ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदाय की ज़िंदगी जो है वो कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके जो है वो आगे बढ़ते थे। ज़िंदगी में ये क्या करते थे? तो काफ़ी सोच समझ कर जो है वो आगे बढ़ते थे। ये लोग क्या करते थे? तो ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी सोच समझ कर ये करते थे, बढ़ते थे एक जगह से दूसरी जगह। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेबड़ जो है वो एक इलाके में कितने दिन रह सकते हैं। ये लोग जो है हमेशा इन लोगों को ये सोचना पड़ता था कि इनके जो रेबड़ हैं, इनके जो पालतू जानवर हैं, मवेशी जो हैं, वो एक इलाके में कितने समय तक, कितने दिनों तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चरगाह मिल सकता है, उस हिसाब से ये लोग उस जगह पर जाते थे। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाके से नहीं। ये लोग केवल इसी चीज़ पर जो है वो निर्भर नहीं करते थे कि कहाँ पर जो है उनके जानवरों के लिए जो है वो चरगाह मिल पाएगा, बल्कि ये लोग ये भी देखते थे कि किस इलाके से इन लोगों को जो है वो गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान जो है उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसान से भी अच्छे संबंध बढ़ाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर जो है वो किसान के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। ये लोग क्या करते थे? तो रास्ता में गुजरने के दौरान जो है वो वहाँ के किसानों से भी जो है वो अच्छा संबंध बना के रखते थे, ताकि जो है किसान के खेत में जो है इनके रेबड़ जो है वो चर सके और जो खेत को जो है वो उपजाऊ बनाते चले। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाहों के ये काम करने पड़ते थे। ये लोग क्या करते थे? तो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में खेती करते थे, व्यापार करते थे, चरवाही ये सारा काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो चरगाह के बारे में पढ़ लिया, चरगाह समुदाय के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज के ज़माने में जो है वो चरगाह का जीवन जो है वो किस प्रकार बदला। ठीक है, जब औपनिवेशिक शासन आया, जब अंग्रेज का शासन यहाँ पर आया, तो चरगाह का जो जीवन था, उन लोगों का जीवन जो है वो किस प्रकार बदलाव आया। अब यहाँ पर देखो ये पश्चिमी राजस्थान का चित्र है, जहाँ पर क्या लगा है? तो ऊँट का मेला लगा है। ठीक है, ऊँट पालक जो है यहाँ ऊँट के खरीद फरोख्त के लिए मेले में मारू रायका ऊँट के प्रशिक्षण में अपनी महारत की प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में गुजरात के घोड़े भी लाए जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कौन सा ऊँट जो है वो अच्छा है, कौन सा ऊँट अच्छे नस्ल का है, और साथ साथ यहाँ पर जो है वो गुजरात के घोड़े भी आते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखो ये जो चित्र दिया है ये पुष्कर का ऊंट मेला है। देखो पुष्कर जो है, पुष्कर क्या है, तो पुष्कर जो है एक जगह है जहाँ पर जो है ना क्या है कि पूरे भारत में पुष्कर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। ठीक है, ब्रह्मा का जो है भारत में केवल एक ही जगह पे मंदिर है, तो वह कहाँ पर है, तो पुष्कर में है। ठीक है, अब देखो ये जो चित्र दिया है इसमें जो है वो रायकाओं का वंशावली बताने वाला ये चित्र है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो है ये लोग कौन है, चरगाह लोग हैं जो अपने भेड़ को जो है वो चरा रहे हैं। तो आज का जो पार्ट था इतना ही। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन और चरगाह के जीवन के बारे में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक एक कमेंट करो जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।